मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद अब हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत है, जिसके बाद से ही हरियाणा सरकार सुरक्षा को लेकर काफी सख्त दिख रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जिसके चलते इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण ये महापंचायत बैठाई गई है। किसान दलों के मुख्य नेता भी इस महापंचायत में शरीक होंगे और क्या कुछ जानकारी है करनाल महापंचायत को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं से शुरू हुआ किसान संगठनों का विरोध अब अलग अलग शहरों में हो रही महापंचायत तक पहुंच चुका है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई विशाल महापंचायत के बाद अब हरियाणा के करनाल की बारी है। इस महापंचायत को लेकर किसान संगठनों और प्रशासन की ओर से मजबूत तैयारियां भी की गई हैं। मुजफ्फरनगर के बाद करनाल में किसानों की महापंचायत एक ही हफ्ते में दूसरी बड़ी महापंचायत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बड़े नेता इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत अन्य नेता भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में जाने का विरोध कर रहे किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है। खबर है कि लाठीचार्ज में किसान की मौत भी हो गई थी, तो वहीं किसानों ने पहले ही इस बात के परिणाम बुरे होने की झलक दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये चोट ज्यादा हुई तो आंदोलन और तेजी से होगा। किसानों ने प्रशासन के सामने कई मांग रखी। मांग पूरी ना होने पर महापंचायत प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। अब इस हादसे के चलते किसान संगठनों ने मृतक किसान के बेटे के लिए 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग रखी है। इसके अलावा घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए देने की मांग की गई है। लेकिन जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में प्रशासन और किसान संगठनों के बीच बात नहीं बनी, जिसके बाद महापंचायत का रास्ता साफ हुआ। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिन पर एक्शन हुआ उन सभी ने कानून तोड़ा था, ऐसे में किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जा सकता। महापंचायत को देखते हुए करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, पानीपत में इंटरनेट SMS सेवा भी बंद कर दी गई है। मंगलवार रात करीब 12 बजे तक सभी सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां, केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनियों को करनाल जिले के आसपास तैनात किया गया है। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है और सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने को कहा गया है। लेकिन डीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर हाईवे जाम नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों के नेता इकट्ठे हुए थे और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं अब करनाल में आयोजित होने वाली महापंचायत से पहले हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है, जिसके साथ धारा 144 भी लागू कर दी गई है। किसान और किसान नेता सरकार के कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग MSP पर कानून बनाने की भी है। किसान समय समय पर अपने आंदोलन की गति को और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। किसान नेताओं ने महापंचायत करने का भी ऐलान किया है और 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है। वहीं किसान महापंचायत की वजह से बंद किए गए कई जिलों में इंटरनेट के चलते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आज होने वाली परीक्षा को भी टाल दिया गया। ये परीक्षा अब 28 सितंबर को होगी। इंटरनेट की सेवाएं बंद करने पर सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था में डिसरप्शन हो सकता है। इंटरनेट बंद किए जाने के कदम का उद्देश्य दरअसल SMS और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे अफवाहें फैल सकती हैं। सरकार ने सभी SMS सेवाओं और सभी डोंगल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसानों की होने वाली महापंचायत को लेकर हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है। महापंचायत पर बात करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने बताया कि करनाल प्रशासन से महापंचायत पर बात हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। हम महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक मंगलवार सुबह 10 बजे करनाल की अनाज मंडी में किसानों की पंचायत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गतिविधियों का जायजा लेने के बाद मोर्चे ने अफसोस प्रकट किया कि हरियाणा सरकार ने शहीद सुशील काजल और अन्य घायल किसानों को मुआवजा देने की बजाय उन्हें अपराधी ठहराने की कोशिश की है। किसानों के सिर फोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने उन्हें इनाम दिया है। इस बीच ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किसानों की रणभूमि बने करनाल में हो रही महापंचायत का आखिर परिणाम क्या होगा।